स्वागत है आपका मेरा चैनल नीडफुल स्टडी में। अभी हम लोग सीखेंगे भिन्न का गुना। भिन्न का गुना किस तरह से बनाते हैं सीखेंगे। और अगर यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो आप किताब में बहुत जगह देखेंगे, किताब में इस तरह से आपको दे देगा जैसे कि मान ज्ञात करो। भिन्न का गुना में आप लोगों को दे देगा किताब में कि मान ज्ञात करो। तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। जैसे आपको दे देगा मान ज्ञात करो, ठीक, मान ज्ञात करो। किताब में इस तरह आप बहुत जगह लिखा हुआ देख पाएंगे, मान ज्ञात करो। और आपको क्वेश्चन में दे देगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 451 का 5/11 ज्ञात करिए, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इस तरह से आपको दे देगा किताब में कहीं पर भी, जैसे 523 का 3/13, ठीक, 523 का 3/13 क्या होगा निकालिए, ठीक। और एक क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा, लेकिन देखेंगे 10.1/2 गुना 132। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो इस तरह का अगर यदि आपको क्वेश्चन मिलता है कि मान ज्ञात करो, ऊपर में रहेगा और क्वेश्चन में इस तरह रहेगा 451 का 5/11, 523 का 3/13, इस तरह से का दे करके रहने पर भिन्न का गुना किस तरह से बनाते हैं देखिए। जैसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक। इसको कैसे करना है देखिए। यहाँ पर जो है 451 ये बटे में नहीं है, इसको हम लोग बटे 1 दे सकते हैं, ठीक। बटे 1 दे देंगे 451/1, ठीक। और ये जो का है, का मतलब ही होता है गुना, का की जगह में गुना लिख देंगे, ठीक। का मतलब होता है गुना, तो का को हटा करके गुना दे देना है, दे दिए। इसके बाद 5/11 है तो 5/11 लिख देंगे, बस। अब हम लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हल करने के लिए हल लिखते हैं और इस तरह से देने के बाद अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करना है, ऊपर और नीचे काटेंगे, ऊपर और नीचे हम लोग काटेंगे। और फिर किस तरह से हम लोगों को काटना है, तिरछा क्रॉस काटना है, ठीक। क्रॉस जैसे कि 1 से 5, फिर 11 से 451, इस तरह से। तो पहले हम लोग ऊपर और नीचे काटते हैं 5 और 11, ये तो नहीं कटेगा। इधर में ऊपर नीचे काटते हैं 451 और 1, ये सिर्फ 1 से कटेगा, लेकिन ध्यान रहे 1 से नहीं काटना है, 1 से बड़ी संख्या से ही काटेंगे, ठीक। 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 1 से अधिक होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए संख्या काटने के लिए। 1 से नहीं काटेंगे कोई फायदा नहीं। 451 और 1 की जगह में 451 और 1 ही आएगा, इसलिए 1 से नहीं काटेंगे। तो ये ऊपर और नीचे नहीं कट रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग तिरछा काटेंगे, तिरछा क्रॉस काटेंगे, ठीक। तो क्रॉस में काटते हैं इधर 1 और 5, 1 और 5 भी नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, अब इधर से काटते हैं तिरछा में 11 और ये 451, क्रॉस में हम लोग काट रहे हैं तो 11 और 451 कट जाएगा, 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, फिर 11 4 44, 45 है तो 1 बचेगा और इधर में 1 है, 11 हो जाएगा। फिर 11 एकम 11, 11 1 40 में 451। अगर यदि 11 से 451 को आप नहीं काट सकते हैं तो 11 से इसको भाग दीजिएगा, 41 आ जाएगा। देखिए कैसे, 11 से 451 को भाग देंगे, 11 4 44 चलेगा, 5 में 4 घटेगा, 1 बचेगा, 4 में 4 कट गया, ऊपर से 1 उतारेंगे, 11 एकम 11, 11 11 कट गया। जब 11 से 451 को भाग देते हैं तो 41 आता है, इसलिए 11 एकम 11 और 11 41 में 451 कट गया, ठीक। अब ऊपर में 41 है, 41 और 1 भी नहीं कटेगा, 5 और 1 भी नहीं कटेगा, 1 और 41 भी नहीं कटेगा, 1 और 5 भी नहीं कटेगा, ठीक। 1 से कटेगा, 1 से नहीं काटना है, ठीक। तो ये अब ये ऊपर और नीचे भी नहीं कट रहा है और तिरछा में भी नहीं कट रहा है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऊपर और ऊपर गुना कर देंगे, नीचे और नीचे गुना कर देंगे, ठीक। ये 41 और गुना 5 करना पड़ेगा, इधर में गुना करते हैं 41 और गुना 5, ठीक। 5 एकम 5, फिर 5 4 20, 205 आया, तो 205 को 205 लिखेंगे, ठीक, बटा दे देंगे और नीचे में 1 और 1 गुना करेंगे तो 1 होगा। देखिए 205/1 आया,
इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, नीचे में एक रहने पर नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको 205 आंसर दे सकते हैं। ठीक, बटे में नीचे एक रहने पर कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग डायरेक्ट ऊपर वाला को आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ 205/1 है, तो एक का नीचे कोई वैल्यू नहीं है, एक नीचे रहने पर कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 205 ऊपर वाला है, उसको सिर्फ हम लोग लिख करके आंसर दे दिए। ये 205 इसका आंसर सही होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि क्या है, 523। देखिए यहाँ 523 है, तो 523 लिखेंगे हम लोग, और इसमें बटा नहीं दिया हुआ है तो बटा 1 दे देंगे। अपने से खुद बटा 1 दे सकते हैं। ठीक, कोई भी संख्या के नीचे हम लोग बटा 1 दे सकते हैं। ठीक, तो 523 है और बटा नीचे में 1 दे दिए। इसके बाद यहाँ पर का है, तो का मतलब ही होता है गुना, तो का के जगह में गुना दे देंगे, दे दिए। ठीक, का की जगह में गुना दे देना है और कुछ नहीं करना है। अब आगे इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब 3/13 है, तो 3/13 लिख देंगे। आ गया बटे में। अब हम लोग इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हल लिख दिए, और इस तरह से देने के बाद अब हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक, ऊपर और नीचे काटेंगे, इधर में भी ऊपर और नीचे काटेंगे दोनों साइड में, और फिर क्या करना है, क्रॉस में काटेंगे, क्रॉस में तिरछा में। ठीक, तो यह देखिए 3 और 13 ऊपर नीचे काट रहे हैं, ये 3 और 13 तो नहीं कटेगा, ये 523 और 1 ये भी नहीं कटेगा। तो अब हम लोग क्रॉस काटेंगे, क्रॉस तिरछा। ठीक, तो ये 1 और 3 ये भी नहीं कट रहा है, ये 13 और 523 ये भी नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये ऊपर ऊपर गुना कर देंगे और नीचे नीचे गुना कर देंगे। ठीक, तो ऊपर और ऊपर गुना करते हैं 523 गुना 3, इधर में गुना करते हैं 523 गुना 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, 1569 आया। 1569 लिखेंगे, फिर बटा दे देंगे। अब नीचे वाला 1 गुना 13 बराबर 13 होगा, तो ये 1569/13 आया। इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला बड़ा है, ऐसे में बेहतर होगा कि इसको हम लोग पूर्णांक में आंसर दे दें। पूर्णांक में आंसर देने के लिए नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग देना होगा, यानी कि 13 से 1569 को इधर में भाग दे करके देखते हैं कितना आता है। 13 से 1569, 13 एकम 13 चलेगा। देखिए 5 में 3 घटेगा, 2 बचेगा, 1 में 1 कट गया। ऊपर से उतारेंगे 6 को, 13 दूना 26, ये 6 कट गया, 2 कट गया। ऊपर से उतारेंगे 9 को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तो 13 का 0 बार पढ़ेंगे और 0 लाएंगे। अब 9 में 0 घटेगा तो 9 बचेगा। इस तरह से यहाँ पर 9 आया शेष फल। ठीक, तो हम लोग इसको 120.9/13 आंसर देंगे। 120.9/13, 120.9/13। ठीक, 120.9/13 यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। तो भिन्न का गुना का रहने पर किस तरह से बनाते हैं, सिर्फ हम लोगों को का के जगह में गुना दे देना है, और गुना देने के बाद जिस तरह से सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व कर देंगे। ऊपर और नीचे काटेंगे, फिर हम लोग क्रॉस में काटेंगे तिरछा में, और लास्ट में नहीं कटने पर ऊपर और ऊपर गुना कर देंगे और नीचे गुना कर देंगे। इस तरह से बटे में आंसर आ जाता है। और यदि ऊपर में बड़ा रहता है आंसर में, तो उसको बेहतर होता है कि पूर्णांक में आंसर दे देंगे, तो पूर्णांक में आंसर दे देना पड़ता है, और भाग में शेष फल ही आएगा। पूर्णांक इस तरह से लिखते हैं, कैसे, इधर से स्टार्ट करते हैं 120.9/13। ठीक, 120.9/13। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। कितना आंसर आया, 120.9/13। और क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया कंप्लीट। कितना आंसर आया है, 205 आंसर आया है इसका सिर्फ। ठीक, अब बाकी बचा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग इधर में देखते हैं, क्या है, 10.1/2 गुना 132। क्वेश्चन नंबर 3, 10.1/2 गुना 132, यही तो है। 10.1/2 गुना 132, 10.1/2 गुना 132। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हल करने के लिए हल लिखेंगे, और इस तरह से देने के बाद पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे। ठीक, कैसे पूर्णांक को तोड़ेंगे, देखिए क्या है पूर्णांक में, 10.1/2।
10 पूर्णांक है तो 10 से गुना करेंगे किसको, नीचे वाला को, नीचे में 2 है तो 2 को, और जो आएगा उसमें ऊपर वाला को जोड़ देना है। जो पूर्णांक है उससे गुना करेंगे किसको, नीचे वाला को गुना करेंगे और जो आएगा उसमें ऊपर वाला को जोड़ देना है। देखिए कैसे, 10 पूर्णांक है तो 10 से गुना कर रहे हैं किसको, नीचे में 2 है तो 2 को, नीचे वाला को गुना करना है। 2 को गुना किए, 2 को गुना करते हैं, 10 दूना 20 है। अब इसमें जोड़ देंगे किसको, ऊपर वाला को, ऊपर में है 1 तो 1 को जोड़ेंगे, 20 + 1 बराबर 21 आया, 21 को 21 लिखेंगे और बटा है बटा दे देंगे और नीचे में 2 है तो 2 दे देंगे। ठीक, इसके बाद गुना है तो गुना दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ 132 है, यह बटा में नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ 132 है तो इसको हम लोग बटा में 1 दे सकते हैं। 132 बटे 1 तो हम लोग बटा में दे देते हैं। इसके लिए हम लोग 132 को ऊपर में लिखेंगे और बटा दे देंगे और नीचे में 1 दे दिए। अपने से खुद स्वयं हम लोग बटा 1 दे सकते हैं। ठीक, किसी भी संख्या के नीचे बटा दे करके 1 दे सकते हैं यदि वो संख्या बटे में नहीं है तो। ठीक, तो यहाँ ये बटे में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे, ऊपर और नीचे कटाना है, ऊपर और नीचे हम लोग काटेंगे। और कैसे काटेंगे, तिरछा में, क्रॉस में काटेंगे। ठीक, जैसे 1 से 21, 2 से 132, इस तरह से हम लोग इसको काटते हैं ऊपर और नीचे। 21 और 2 नहीं कटेगा, 132 और 1 ये भी नहीं कट रहा है, ये दोनों नहीं कट रहा है ऊपर नीचे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब तिरछा काटेंगे। तो 1 और 21 ये भी नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, 1 से नहीं कटना है। ठीक, ये इधर से नहीं कट रहा है तिरछा में, क्रॉस में, तब हम लोग अब इधर से काटेंगे। 2 और 132 कटेगा, 2 एकम 2 काट देते हैं, 2 छक्के 12 और फिर 2 छक्के 12, यहाँ पर 13 है, 1 बचा, फिर इधर में 2 है, 12 हो गया, फिर से 2 छक्के 12, यानी कि 2 66 में 132 कट गया। अगर यदि आप इस तरह से नहीं कटाने सकते हैं तो 2 से 132 को कटाने के लिए 2 से 132 को भाग दीजिएगा, 66 आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 से 132 को भाग देंगे, 2 छक्के 12, यहाँ 3 में 2 कटेगा, 1 बचेगा, 1 में 1 कट गया, ऊपर से 2 को उतारेंगे, 12 हो गया, 2 छक्के 12, 12 कट गया। जब 2 से 132 को भाग देते हैं तो आता है 66, इसलिए 2 66 में 132 कट गया। ठीक, अब ऊपर में 21, नीचे में 1, ये नहीं कटेगा, ऊपर में 66, नीचे में 1, ये भी नहीं कटेगा, तिरछा में 1 और 21 ये भी नहीं कटेगा, तिरछा में 1 और 66 ये भी नहीं कटेगा। 1 से कटेगा, लेकिन 1 से नहीं कटाना है क्योंकि 1 से कटाने पर कोई फायदा नहीं, जो संख्या है वही आएगा। ठीक, तो ये अब ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा है, क्रॉस में भी तिरछा में भी नहीं कट रहा है, तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे, ऊपर और ऊपर गुना कर देंगे, नीचे और नीचे गुना कर देंगे। ठीक, तो ऊपर में 21 और 66 है, इन दोनों को गुना करते हैं, 66 और 21 को। ठीक, 1 छक्के 6, 1 छक्के 6 गुना का चिन्ह देंगे, फिर 2 छक्के 12 का 2 हाथ में रहेगा 1, 2 छक्के 12 और 1 13। ठीक, ऊपर से 6 और 2 8 और यहाँ पर 13 का 13, 1386 आया, 1386 लिख देंगे। ठीक, और ये बटा है बटा दे देंगे। अब नीचे नीचे गुना करेंगे, 1 और 1। ठीक, ये 1 है, 1 और 1 गुना करेंगे तो 1 होगा, ये 1386 बटे 1 आया, 1386 बटे 1 आया। इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं, लेकिन नीचे में यदि बटा 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ ऊपर वाला संख्या 1386 को आंसर दे सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो गया कितना, 1386। बटे में कोई भी संख्या के नीचे बटे में 1 है तो उसको हम लोग, उसका वैल्यू नहीं होता, इसलिए छोड़ देते हैं नीचे में 1 को और ऊपर वाला संख्या को आंसर देते हैं, इसलिए ये 1386 इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट, आंसर है 1386। और इधर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है कंप्लीट। तभी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन तीनों को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं पार्ट 5 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 6 बताऊँगा और पार्ट 6 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए और पढ़ाई करने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़ जाइए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।